नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री कल मंगलवार 18 जून को किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत करीब 20,000 करोड़ रुपए की राशि अंतरित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने पर जिम्मेदारी तय कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भीषण गर्मी के कारण छत्तीसगढ़ में बढ़ा दी गई स्कूलों की छुट्टियां। अब 25 जून तक स्कूल रहेंगे बंद। छत्तीसगढ़ में अब फसल का डिजिटल सर्वे होगा। किसानों की फसलों की पूरी जानकारी एग्री स्ट्रैक पोर्टल में दर्ज की जाएगी। और बिलासपुर सांसद तोखन साहू केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद आज पहली बार पहुंचेंगे बिलासपुर। आभार रैली में होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मंगलवार 18 जून को वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 9 करोड़ 3 लाख किसानों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए अंतरित करेंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा गया है। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी को देखते हुए प्रदेश के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य के सभी स्कूलों में 25 जून तक अवकाश की घोषणा की है। अब राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल 25 जून तक बंद रहेंगे और 26 जून से खुलेंगे। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि छत्तीसगढ़ में गर्मी और हीट वेव के कारण ये फैसला लिया गया है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में गर्मी अपने चरम पर है। ज्यादातर लोग गर्म होते मौसम से परेशान हैं। लू और धूप से आम लोगों को दिक्कत हो रही है। बच्चों को गर्मी में होने वाली परेशानी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अभिभावकों में भी बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी हुई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस वर्ष राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के आयोजन में अनियमितताओं के लिए दोषी पाए जाने वाले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। श्री प्रधान ने कहा कि 2 स्थानों पर अनियमितता बरतने की घटनाएं सामने आई हैं। सरकार इस बारे में चिंतित है और कोई भी अपराधी छोड़ा नहीं जाएगा। श्री प्रधान ने छात्रों और अभिभावकों को आश्वासन देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर 1563 छात्रों की परीक्षा फिर से कराने के आदेश दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में बहुत सुधार किए जाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 111वीं कड़ी होगी। श्री मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुने जाने के बाद यह पहला मन की बात कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम के लिए श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117800 के माध्यम से अपने विचार और सुझाव दे सकते हैं। आप अपने विचार नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से ऑनलाइन भी साझा कर सकते हैं। 28 जून तक भेजे गए सुझाव और विचारों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, PMO और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी पर प्रादेशिक भाषाओं में किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि माओवाद का खात्मा करना हमारी सरकार की प्राथमिकता में है और माओवादियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। कल रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में गृह और जेल विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि नियत नीला नार योजना के तहत पुलिस कैंपों के 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाले गांव के विकास के लिए राशि की कमी नहीं होगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने 1 जुलाई से लागू होने वाले नए आपराधिक कानूनों को लेकर पुलिस विभाग को सभी आवश्यक तैयारियां पूरे करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसी भी स्थिति में कानून और व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। यदि ऐसा होता है तो जिम्मेदारी तय कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने प्रदेश में नशाखोरी, जुआ और सट्टा के साथ ही अवैध शराब से संबंधित शिकायतों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेश के नाम पर लोगों से पैसा वसूलने वाली चिटफंड कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर इन कंपनियों से निवेशकों को उनकी राशि जल्द लौटाई जाए। श्री साय ने कहा कि प्रदेश के नवगठित जिलों में अनुसूचित जाति कल्याण थाने खोले जाएंगे। साथ ही पुलिस विभाग में रिक्त पदों की भर्ती और पदोन्नति की कार्यवाही भी जल्द की जाएगी। बैठक में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने देश में बढ़ती वित्तीय धोखाधड़ी की घटनाओं से निपटने के लिए मल्टी मॉडल जागरूकता अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत आम जनता को समाचार पत्रों, मोबाइल संदेशों, ईमेल और सोशल मीडिया सहित अन्य माध्यमों से वित्तीय धोखाधड़ी के जाल से बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। सीबीआईसी ने कहा कि ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जहां धोखेबाज लोग खुद को भारतीय सीमा शुल्क अधिकारी बताकर देश भर में जनता से पैसे ठगते हैं। ये धोखाधड़ी मुख्य रूप से फोन कॉल या एसएमएस जैसे डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके की जाती है और लोगों को डराया जाता है कि यदि उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उन्हें सजा हो सकती है या उन पर जुर्माना लग सकता है। सीबीआईसी ने जनता से धोखेबाजों की कार्यप्रणाली को समझने, अपनी जानकारी लोगों से साझा न करने, कॉल करने वाले के आचरण को सत्यापित करने और सतर्क रहकर ऐसे कृत्यों की शिकायत करने का आग्रह किया है। भारतीय जनता पार्टी के रायपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में कल विधायक और संसदीय दल के साथ ही पार्टी पदाधिकारियों की विभिन्न बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में पार्टी के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। विधायक दल की बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने बताया कि इस अवसर पर आगामी 23 जून से लेकर 6 जुलाई तक होने वाले कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। यह तय किया गया कि 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मंडल और जिला स्तर पर मनाया जाएगा। एक प्रश्न के उत्तर में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा आगामी नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए संगठन के माध्यम से तैयारी में जुट गई है। बस्तर संभाग के अबूझमाड़ इलाके में शनिवार को माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद जवान नितेश एक्का को कल 4th बटालियन माना में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने शहीद जवान के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने शहीद जवान के पार्थिव शरीर को कंधा देकर ससम्मान उनके गृहगाम जसपुर जिले के चिरई डांड के लिए रवाना किया। श्री साय ने इस दौरान शहीद जवान के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी और हम क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही हमने माओवादियों के खिलाफ लड़ाई तेज कर दी है और हम निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कल रायपुर के एक निजी अस्पताल पहुंचकर शनिवार को हुई मुठभेड़ में घायल जवानों से भी मुलाकात की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। बिलासपुर सांसद तोखन साहू केंद्रीय शहरी विकास और आवास राज्य मंत्री बनने के बाद आज पहली बार बिलासपुर पहुंचेंगे। श्री साहू बिलासपुर में आयोजित होने वाली आभार रैली में शामिल होंगे। आभार रैली के दौरान रेलवे स्टेशन से नेहरू चौक सहित कई स्थानों पर केंद्रीय राज्य मंत्री का स्वागत किया जाएगा। श्री साहू श्री राम मंदिर तिलक नगर में अभिनंदन समारोह में भी शामिल होंगे, जहां भाजपा और कई सामाजिक संगठनों द्वारा उनका सम्मान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अब फसल अच्छादन का डिजिटल सर्वे होगा। इसके आधार पर किसानों की फसल की पूरी जानकारी एग्री स्ट्रैक पोर्टल में दर्ज की जाएगी। दिल्ली से आए कृषि विभाग के अधिकारियों ने कल नया रायपुर में राजस्व विभाग के मास्टर ट्रेनरों को डिजिटल क्रॉप सर्वे का प्रशिक्षण देते हुए बताया कि जियो रिफ्रेशिंग तकनीकी के माध्यम से इस वर्ष से डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाना है। डिजिटल सर्वे की जानकारी एग्री स्ट्रैक पोर्टल में ऑनलाइन उपलब्ध होगी।
उन्होंने बताया कि इस पोर्टल में किसानों का पंजीयन होने के बाद उन्हें एक फार्मर आईडी दी जाएगी। इस पोर्टल में किसानों द्वारा लगाई गई फसल के साथ साथ उन्हें आवश्यक खाद और पानी की मात्रा की भी जानकारी मिलेगी। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के किसानों को अब न केवल जमीन बल्कि जमीन में लगाई गई फसल के उत्पादन के लिए आवश्यक बाजार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। विश्व सिकल सेल दिवस पर 19 जून को प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में सिकल सेल जागरूकता शिविरों का आयोजन होगा। इसके लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों, ग्राम पंचायतों तथा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों, विभागीय छात्रावास, आश्रमों और अन्य विद्यालयों में आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। इसके अलावा सभी कलेक्टरों, सहायक आयुक्तों और परियोजना प्रशासकों को पत्र जारी कर आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत सरकार के अधिकारी 19 जून को छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न राज्यों में सिकल सेल के प्रति जागरूकता और इस रोग से पीड़ित मरीजों से वर्चुअल चर्चा करेंगे। ईद उल अजहा का पर्व छत्तीसगढ़ सहित देश भर में धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। त्याग और बलिदान के इस त्योहार पर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा की जाएगी। इसके लिए प्रदेश के विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में विशेष व्यवस्था की गई है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने ईद उल जुहा पर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि ईद उल जुहा का त्योहार हमें बलिदानी, संस्कारवान बनने और मानव उत्थान के लिए समर्पण की सीख देता है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी प्रदेशवासियों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद देते हुए कहा है कि यह पर्व ईश्वर के प्रति समर्पण, त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है। और अब पेश है मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए प्रदेश में अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिनों में बस्तर संभाग के बाद प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज 17 जून से प्रदेश में वर्षा की गतिविधि बढ़ने की संभावना जताई है। विभाग ने राज्य के 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार रायपुर, बिलासपुर, धमतरी, जसपुर सहित इन जिलों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हो सकती है। बलौदाबाजार में पिछले दिनों कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना के बाद पुलिस द्वारा नगर में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी 24 घंटे क्षेत्र में गश्त कर रही है। साथ ही बलौदाबाजार के प्रवेश मार्ग पर नाकेबंदी कर वाहनों की जांच भी की जा रही है। पुलिस ने किसी भी प्रकार की सूचना और आवश्यक सुझाव देने के लिए बलौदाबाजार भाटापारा पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर जारी किया है। यह नंबर है 9471900629। साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया के जरिए फैलने वाली कोई भी भड़काऊ पोस्ट या किसी के भी बहकावे में ना आए और कानून का पालन करते हुए शांति बनाए रखें। दुर्ग जिले के नेवई थाना क्षेत्र में नौकरी दिलाने के नाम पर 20 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार एक व्यक्ति ने अपने आप को छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल का अधिकारी बताकर पड़ोस में ही रहने वाले युवक से खाद्य विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर 20 लाख रुपए की ठगी की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी और उसके साथी ने युवक को खाद्य विभाग में भर्ती और प्रशिक्षण का फर्जी पत्र बनाकर उसे व्हाट्सएप किया। इसके बाद जब युवक ने भर्ती पत्र के बारे में पता किया तो वह फर्जी निकला और फिर उस युवक ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।